अंदर आते ही एक पाकिस्तान की वाइब आई है, ग्रीन कलर ऊपर रूफ पे। किसी के पास पैसा पड़ा है, ये यहाँ पे कोई बंदा है तो बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, क्या उसमें एमपीबीसी कुछ कर सकता है? मुझे इतना मज़ा है इस इवेंट का, क्योंकि इस इवेंट के अंदर हर पाकिस्तानी ने बड़े तहजीब के दायरे में रह के बिहेव किया है। पाकिस्तान के बारे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फॉरेन गेस्ट भी है हमारे पास। ग्रुप फोटो का टाइम है विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ मलेशियन बिजनेस काउंसिल। हुमायूं भाई से बात करने की भी कोशिश करता हूँ। बहुत सारे कंट्रीज हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है जिनका वीजा ऑन अराइवल है, जबकि हमारा तो अब ये हो गया कि पहले 24 घंटे 48 घंटे में अप्रूव हो जाता था, अब जो वो बैकलॉग में जा रहा है, महीना महीना भी लग रहा है। फॉरेन एम्बेसडर्स को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी एम्बेसडर भी यहाँ पे आएंगे। तो उन्होंने मुझसे 12-15 दिन की जो इजाज़त चाहिए थी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। 15 दिन वो पाकिस्तान में रह के वापस आके उन्होंने एक ही बात की है कि यू गाइज आर लिविंग इन हेवन। 50 to 70% किसी भी बिजनेस का टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है, तो मलेशिया प्रोवाइड्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। मैं चीज़ को बड़ा प्रमोट करूंगा, क्योंकि आज मैं 14 अगस्त की पाकिस्तान की वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर केक काटा गया है। टूरिज्म के अंदर एमपीबीसी का क्या रोल है? अभी मैं किसी से क्या कह रहा हूँ, मेरी प्लेट को तो जज नहीं करना, मुझे वाकई बड़ी भूख लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम विकी लॉगर्स, वेलकम बैक टू योर होम विकी लॉग। अनदर डे, अनदर वेरी स्पेशल व्लॉग। वेरी स्पेशल का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि 4 साल होने वाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, और वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ये है, या वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो ये है कि भाई मलेशिया में बिज़नेस के बारे में कोई वीडियो बनाएं। भाईजान बात ये है कि भाई को खुद नहीं पता कि मलेशिया के अंदर बिज़नेस करना कैसे है और क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो भाई क्या वीडियो बनाए? भाई सीधा साधा नौकरी पेशा बंदा है, जॉब करता है। तो टुडे भाई हाजिर है विद बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, एमपीबीसी। ठीक है, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल। ठीक है, और मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने आज 14 अगस्त 2026 की निस्बत से पाकिस्तान की 79 जो है एनिवर्सरी की निस्बत से एक डिनर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है। तो मैं उस डिनर में जा रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये प्योर नेटवर्किंग डिनर है। वहाँ पे मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ा से इंतज़ामात भी दिखाता हूँ। जो की पीपल हैं उनमें से वन ऑफ द की पीपल जो है हुमायूं भाई हैं। मैं हुमायूं भाई से बात करने की भी कोशिश करता हूँ, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वेरी बेसिक क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूँ कि आप लोगों को पूरी तरह आइडिया हो सके कि एमपीबीसी है क्या, इनका क्या रोल है, मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल कैसे आप लोगों को हेल्प कर सकती है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ जो है ढूंढने में या यहाँ पे इन्वेस्ट करने में। ठीक है, इंशाल्लाह। तो अभी चलते हैं वहाँ पर। मैं इस वक्त जिलान अम्पंग पर हूँ और ये है आइकॉनिक ट्विन टावर। ठीक है, बड़ा खूबसूरत मेन सिटी सेंटर है, बड़ा खूबसूरत रोड है, वन ऑफ द मोस्ट आप कह लें कि फेमस रोड, लाविश रोड। और जब भी मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो जो मेरा सर है वो फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि यहीं पर हमारा पाकिस्तान हाई कमीशन है। खूबसूरत बिल्डिंग है, ये आपको नज़र आ रहा होगा इधर। सुबह यहीं पर जो है वो पाकिस्तान के 79th एनिवर्सरी के लिए के हिसाब से एक बड़ा खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये वो इवेंट था। मुझे इतना मज़ा है इस इवेंट का, क्योंकि इस इवेंट के अंदर हर पाकिस्तानी ने बड़े तहजीब के दायरे में रह के बिहेव किया है, और खाने के लिए लाइन बनाई है, बाजे भी कम बजाए हैं, फैमिलीज़ का एहतराम किया है, बच्चे बड़ा एंजॉय कर रहे थे। तो हर पाकिस्तानी ने उसी तरह बिहेव किया जिस तरह कि मैं या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम पाकिस्तान के अंदर रह के बिहेव करें। और कोलालमपुर की मैं हमेशा कहता तो एक बस है, हॉप ऑन हॉप ऑफ बस, जो कि टूरिस्ट को पूरे कोलालमपुर में घुमाती है, दुनिया भर से जो टूरिस्ट आते हैं। ठीक है, जब वो इस रोड से गुजरती है तो वो लाइव कमेंट्री उसमें चल रही होती है, तो वो लाजमी बताती है कि हम इस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन के पास से गुजर रहे हैं। तो जिस बंदे ने पाकिस्तानी, जिसने हो सकता है कभी नाम भी ना सुना हो, उसे भी पता लगता है कि यार हाई कमीशन की बिल्डिंग है, इतना खूबसूरत स्पॉट है ये। तो वो व्लॉग लाजमी देखिएगा, स्क्रीन पर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा। पाकिस्तान हाई कमीशन के बिल्कुल साथ जो है एक होटल है, वहाँ पर वो नेटवर्किंग डिनर जो है वो प्लान किया गया है, तो हम वहीं पर जा रहे हैं इंशाल्लाह। इनविटेशन बेस्ड है। ठीक है, आपका नाम लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए, तो वरना उसके बगैर जो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो प्लीज़, थैंक यू। अंदर आते ही पाकिस्तान की वाइब आई है, ग्रीन कलर ऊपर रूफ पे। इससे पहले कि रश हो जाए, लेट्स गिव इट अ टूर। सारा आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि फिर काफ़ी रश हो जाएगा और बहुत सारे लोग जो है वो कैमरा फेस करना पसंद नहीं करते।
तो थोड़े से इंतज़ाम दिखा देता हूँ आपको। ड्रिंक्स, ठीक है, स्वीट एंड सॉल्टेड लस्सी, ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी डे है तो पंजाबी टी। अच्छा, चाय का भी लैंग्वेज होती है, मुझे आज पता चला है। पंजाबी टी, इंग्लिश कॉफ़ी। अच्छा जी, इस तरफ क्रीम ऑफ मशरूम सूप, ठीक है। बेकरी सेक्शन, अस्सलाम वालेकुम। चिकन कबाब, प्योर पाकिस्तानी कुजीन भाई, पाकिस्तानी तो डेफिनेटली पाकिस्तानी कुजीन। चिकन पी सैलड, पोटैटो सैलड, ठीक है, चिकन कबाब। फैमिलीज़, पाकिस्तानी, फॉरेनर्स, और हम जो है वो कुछ पाकिस्तानी फॉरेन एम्बेसडर्स को भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तानी एम्बेसडर भी यहाँ पे आएंगे। चिकन दम बिरयानी, स्टीम फ्रेगनेंट राइस, नान ब्रेड, दाल मखनी, मटन वाइट कोरमा और पंजाबी फ्राइड फिश, मिक्स वेजिटेबल, और उसके अलावा पीछे फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। और ये स्टेज है। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल VIPs बैठेंगे ये सामने, ठीक है। अच्छा, चले देखते हैं कि VIPs कौन। ये डिवाइडर है, इससे आगे VIP सेक्शन है। तो वहाँ पे जो VIP टेबल है, वहाँ पे जो MPBC मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, वो, उनकी वाइफ और उनके गेस्ट वगैरह बैठेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर दरवाजे के पास ही चुप करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान के बारे शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि फॉरेन गेस्ट भी हैं हमारे पास, फॉरेनर्स भी हैं। State of the Islamic Republic of Pakistan. On VIPs have arrived. 1967, Pakistan emerged as an independent country under the leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Today we celebrate its rich heritage and promising future. This evening we also celebrate the enduring friendship and strong ties between Pakistan and Malaysia. Let us now चेयरमैन MPBC मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन है ये। Paduka Putri Tunku Haja Mariam Zahara binti Al-Mahrum Sultan Abdulaziz Shah Al-Haj, Young Ahmad Pulia Tengku Sharif Temingong Perlis Dato Sri Diraja Sayyid Amir Abidin Jamalul Lail and Young Pulia Chi Puan. पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे केक कटिंग। अच्छा, अब ग्रुप फोटो का टाइम है विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ मलेशियन बिजनेस काउंसिल्स। कोई किसी कंपनी का CEO है, कोई डिप्टी CEO है, ठीक है, लेकिन मलेशियन कंपनीज के। ले जी, अपने लोग आ गए हैं, पाकिस्तान हाई कमीशन का स्टाफ एंड MPBC यानी मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के लोग। शुजा भाई माशाल्लाह, ऑलवेज स्माइलिंग। साथ हमजा भाई हैं, हमजा नवीद।
और साथ ही हुमायूं भाई है, दातू नजीर और हमारे हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान इन मलेशिया सैयद हसन रजा साहब। अच्छा जी, मेरे साथ व्लॉग के शुरू में मैंने एक नाम लिया था कि द राइट पर्सन टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट MPBC मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल, हुमायूं भाई मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच हुमायूं भाई, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए मुझे और फिर मुझे टाइम देने के लिए। काफ़ी बिजी चल रहे हैं आप। हुमायूं भाई, आसान से आसान लफ्ज़ों में बताएं मुझे भी और जो देख रहे हैं कि MPBC क्या चीज़ है। मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल एक लीगल प्लेटफॉर्म है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो रजिस्टर्ड है किसी भी बिजनेस काउंसिल की तरह। और 2 या 3 इसके मकसद इस ऑर्गेनाइजेशन के: बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन मलेशिया एंड पाकिस्तान, ठीक है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। ओके, सो आपने देखा आज मलेशियन आए हुए हैं, पाकिस्तानी दोस्त आए हुए हैं, ठीक है, और टूरिज्म और इस तरह की और एंगेजमेंट्स प्रमोट करना, टैलेंट को प्रमोट करना, कनेक्ट करना दोनों मुल्कों को। ठीक है। सो अच्छा, ये मिसकंसेप्शन जो है मेरी आपसे बात करके थोड़ी सी दूर हुई है कि ये पीपल टू पीपल है, यानी अगर किसी का बिजनेस ऑलरेडी सेट है, आप लोग उसको हेल्प कर सकते हो कि वो फॉर एग्जांपल कि एनी बिजनेसमैन इन मलेशिया या एनी बिजनेसमैन इन पाकिस्तान जो है वो आपस में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, आप उनको कनेक्ट कर दें। व्हाट अबाउट अभी तक आपने कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई वन स्टॉप आप कह लें कि विंडो डिजाइन की है कि somebody is having a investment, somebody is having a capital in पाकिस्तान, किसी के पास पैसा पड़ा है, ये यहाँ पे कोई बंदा है तो बिजनेस सेटअप करना चाह रहा है, क्या उसमें MPBC कुछ कर सकता है? आई नॉट गोइंग टू द स्पेसिफिक्स क्योंकि सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर, बट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वन वी क्रिएट अवेयरनेस ठीक है, कि क्या अपॉर्चुनिटीज हैं पाकिस्तान साइड पे, क्या चैलेंजेस हैं पाकिस्तान साइड पे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं मलेशिया साइड पे, ठीक है, क्या चैलेंजेस हैं मलेशिया साइड पे। सो वी हेल्प देम नेविगेट, वी एजुकेट देम। ठीक दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हमारा बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहता है मलेशियन गवर्नमेंट के साथ ठीक है, और पाकिस्तान हाई कमीशन के साथ। सो वी वर्क वेरी क्लोजली एज अ टीम, और उसमें आपको लैंडस्केप क्या है, क्या ठीक है। अप्रूवल्स प्रोसेस हैं, आई मीन हाउ डू यू नेविगेट अराउंड दैट, राइट? सो हम उसमें लोगों को हेल्प करते हैं, एंड देयर हैव बीन फ्यू सक्सेस स्टोरीज। सो चाहे कोई नया बिजनेस आ रहा है, कोई बिजनेस एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिश है, दे नीड सम फैसिलिटेशन, सो वी हेल्प इन दैट। बेसिकली आवर रोल इज फैसिलिटेशन। ये आपने वैसे बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व होता है। लेट्स से अगर ये किसी को बिजनेस सेट करने में मदद करते हैं और वो बंदा कैपिटल लेके आता है, सबसे पहले तो KYC करनी पड़ेगी ना कि वो बंदा कैपिटल लाया कहाँ से है। अब किसी गलत बंदे का गलत पैसा इन्वेस्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है। थैंक यू। अच्छा हुमायूं भाई, मेरे एक और क्वेश्चन है कि आपने टूरिज्म की बात की है, टूरिज्म के अंदर MPBC का क्या रोल है? अगेन फैसिलिटेशन का रोल है। वी चैंपियन कि पाकिस्तानी टूरिस्ट मलेशिया की तरफ आए, एंड मलेशियन टूरिस्ट दे एक्सप्लोर पाकिस्तान एज ए डेस्टिनेशन। ठीक है, सो एक वन वेरी गुड सक्सेस स्टोरी विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ कि 2022 में 2022 में हमारे एक मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के मेंबर हैं मिस्टर रफीक। he is kind of semi-retired from the tourism industry. ठीक है, So he took an initiative and we supported him. तो वो अराउंड 22 मलेशियन टूर ऑपरेटर डेलीगेट्स लेकर गए थे नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है, जून 2022। एंड उसके बाद फिर when the Malaysian tour operators came, they saw the what potential Pakistan has in terms of tourism, and उन्होंने उसको कमर्शियली प्रमोट करना शुरू कर दिया। सो उसमें सोशल मीडिया में पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज गया, एंड आई पर्सनली नो अ लॉट ऑफ टूरिस्ट who visited पाकिस्तान आफ्टर दैट। सो वो एक है। फिर अभी एक और अक्टूबर या नवंबर में एक सिल्क रोड समिट हो रही है इस्लामाबाद में, सही है, उसके लिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं जो मिस्टर रफीक का एक इनिशिएटिव है, जो मलेशियन हमारे दोस्त हैं। ठीक है, तो इस तरह टूरिज्म फ्रंट में हम ये काम इस तरह से कर रहे होते हैं, इससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट बनता है। ठीक है, एक और बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी, आई कैन नॉट रिकॉल द नेम ऑफ द ड्रामा सीरीज, द मलेशियन ड्रामा सीरीज, दे एक्चुअली वेंट टू पाकिस्तान एंड दे शॉट इट देयर। नाइस। अच्छा, इस चीज़ को मैं भी सेकंड करूंगा। मेरी बेटियों को जो ड्राइवर मलेशियन ड्राइवर हैं वो स्कूल लेके जाती थी ना, तो उन्होंने मुझसे 12-15 दिन की जो इजाज़त चाहिए थी कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। 15 दिन वो पाकिस्तान में रह के वापस आके उन्होंने एक ही बात की है कि यू गाइज आर लिविंग इन हेवन। इस्लामाबाद लैंड की हैं, स्कर्दू गई हैं और गिलगित वाली साइड पे गई हैं। और वाकई ही प्रमोशन के हिसाब से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एड्स आते हैं, मलेशियंस को काफ़ी अट्रैक्ट किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ। ये तो हो गया उस तरफ का। पाकिस्तान से अगर कोई टूरिस्ट इस तरफ आना चाह रहा है तो वीज़ा पॉलिसीज़ के बारे में इस तरह का कोई रोल अदा कर सकता है MPBC के? मैं देख रहा हूँ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क है जिनका वीज़ा ऑन अराइवल है, जबकि हमारा तो अब ये हो गया कि पहले 24 घंटे 48 घंटे में अप्रूव हो जाता था, अब जो वो बैकलॉग में जा रहा है महीना महीना भी लग रहा है। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कोई रोल फ्यूचर में प्ले कर सकते हैं आप लोग?
We can lobby, we can try to create, can we expedite this thing? So we can just request the government on both sides. But government की domain आती है, कुछ और चीज़ें involve होती हैं उसके अंदर. Both sides want good people, good folks to visit each other's country. ठीक है. And people to people contact बनाए. ठीक है. तो वो हम अपने तौर पे करते हैं उसको. ठीक है. Government की policy at the end of the day, it's a bit longer road around the ठीक है. lobbying effort. और कुछ और considerations भी इसमें involve होती हैं. ठीक है, ये मैं तो इस बारे में क्लियर था, लेकिन बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर ये चीज़ होती है कि एमपीबीसी क्या ये नहीं कर सकता. अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन, बल्कि मुझे आपकी ऑब्जर्वेशन चाहिए. ठीक है कि हम किसी नए बंदे को यहाँ पे बिजनेस सेटल करने में देयर आर डिफरेंट रिस्क फैक्टर मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम गाइड ज़रूर कर सकते हैं. बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, पाकिस्तानीज़ के लिए मलेशिया के अंदर किस सेक्टर के अंदर बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? ठीक है, उन्हें अपना रास्ता खुद तलाश करना, लेकिन हम थोड़ा सा एक शेयर कर सकते हैं आपकी ऑब्जर्वेशन की बेस पे. मलेशिया बेसिकली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है. ठीक है. सो आप जितने भी बिजनेस देखोगे उसमें 50 to 70% किसी भी बिजनेस का टर्नओवर जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होता है. तो मलेशिया प्रोवाइड्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि यहाँ से वो चीज़ें आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करो एंड देन यू एक्सपोर्ट. मार्केट एक्सेस मलेशिया का बहुत ज़बरदस्त है इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए. सो आपकी जो भी एक्सपर्टीज एरिया है आप उसमें एक्सप्लोर करो. बीट लाइक फूड, नॉन फूड आइटम्स, कोई आईटी साइड पे, टेक्निकल साइड पे है. Those are all the industries that people can explore कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा मलेशियन गवर्नमेंट जो प्रमोट कर रही है वो प्रमोट कर रही है मोर डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज जहाँ पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हों, एंड ऑल्सो द टेक्निकल साइड लाइक सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री. सो उसमें वो लोग एक्सपर्टीज डेवलप करें. तो देयर आर सर्टन प्रमोटेड सेक्टर्स एंड देयर आर सर्टन सेक्टर्स के जहाँ पे आप कहते हैं कि वी वेलकम योर इन्वेस्टमेंट बट इट विल बी बेटर इफ यू इन्वेस्ट इन लेट्स से टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट. ओके, ये तो होगी थोड़ी बड़े पैमाने पे बात. इसी का एक क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल छोटे लेवल पे अगर कोई बंदा फूड की आपने बात की है, मलेशिया के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, एक बंदा पाकिस्तान से फ्रूट एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, मैंगोज़ की बात कर लें, राइस इंपोर्ट करना चाह रहा है, राइस की यहाँ पे ठीक ठाक कंजम्पशन है, तो क्या इसमें कोई पोटेंशियल देखते हैं आप? I think Pakistan is one of the largest exporters, one of the top 5 exporters if I'm not mistaken. But ये कुछ regulated sectors हैं. ठीक है. So उसमें there are certain government की approvals involved होती हैं. You have to qualify for that. उनकी due diligence होती है. And then you get the certain quota in certain segments. And बाकी areas में I mean you can export that if something differentiated you bring it here. Malaysia around 20-25 million tourists को welcome करता है हर साल. जी. So people come to experience different cultures and products. So, I mean, why not Pakistani products here as well? Yeah, we love to see that. Thank you so much, हुमायूं भाई. आपने काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शंस भी क्लियर की हैं, काफ़ी ज़्यादा गाइड भी किया है, और होपिंग टू कनेक्ट यू सून इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. हुमायूं भाई की मज़ेदार बातों के बाद अब थोड़ा सा मज़ेदार खाना भी हो जाए. और हुमायूं भाई से बात करने का ये फ़ायदा हो गया ना कि खाने वाली जगह पे रश ख़त्म हो गया, तो वी कैन ईजिली ग्रैब सम फूड. ये ना पढ़े लिखों की लोगों की सोबत में आके मुंह से अंग्रेजी निकलती है. ये तो उर्दू में भी पंजाबी चीज़ें मिक्स हो रही होती है. सुबह पाकिस्तानी जो इंडिपेंडेंस डे का व्लॉग बना रहा था उसमें भी पंजाबी उबल उबल के मुंह से बाहर आ रही थी उर्दू के दरमियान. महज़ब तरीके से खाना खाया जा रहा है. मैं तो इस चीज़ को पाकिस्तानी अगर जब ये काम करेंगे ना महज़ब तरीके से खाना खाएंगे, मैं इस चीज़ को बड़ा प्रमोट करूंगा, क्योंकि आज मैं 14 अगस्त की पाकिस्तान की वीडियोस देख रहा हूँ जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर केक काटा गया है. अभी अभी मैं किसी से क्या कह रहा हूँ, मेरी प्लेट को देख के जज नहीं करना, मुझे वाकई बड़ी भूख लगी हुई है यार. अब जरा लस्सी हो जाए इसके साथ. मैंने कहा था ये नेटवर्किंग इवेंट है. अब खाना हो गया ना तो सारे ग्रुप की सूरत खड़े होकर नेटवर्किंग कर रहे हैं, गपशप चल रही है, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं. और यहाँ पे खाली बिजनेसमैन नहीं है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के CFOs भी हैं, CEOs भी हैं, हेड्स हैं. जैसे आफ्ताब भाई हैं, ये प्रोडक्शन हेड हैं लिप्टन कंपनी के साउथ ईस्ट एशिया के. ठीक है, इधर आफ्ताब भाई, ये क्या नाम है, खड़े हैं हमारे फ़हद भाई भी ट्रेनिंग हेड हैं. ठीक है, एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हुमायूं भाई. तो ये बेसिकली MPBC जो है नेटवर्किंग इवेंट्स करवाता रहता है. ठीक है, इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद बिजनेसमैन एंड हाई ऑफिशियल्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज. ठीक है, ये हमारे हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान क्या नाम है, सैयद हसन रज़ा साहब. ठीक है, अभी तक इवेंट में ही हैं और काफ़ी लोग उनसे मिल रहे हैं. नेटवर्किंग इवेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अभी देखिए कोई मिलवा रहा है अपने बेटे को.
यार मेरे साथ हैं ज़िया भाई। कितने साल से ज़िया भाई मलेशिया में? मैं 19 साल हो गए मलेशिया में। 19 साल हो गए मलेशिया में। और ज़िया भाई ज़िया भाई ने ज्वाइन किया है मिज़ान ग्रुप है ना जो पाकिस्तान ग्रुप, का। हाँ जी, उसको एज ए जीएम ज्वाइन किया है। ट्रेडिंग। तो मैंने कहा था ना कि इस इवेंट में बड़े बड़े लेवल के बंदे आते हैं और ज़िया भाई भी माशाल्लाह ना सिर्फ हाइट में बल्कि ज़िया भाई अपने एक्सपीरियंस और इल्मी काबिलियत के लिहाज में बड़े लेवल के बंदे। अच्छा ज़िया भाई, ऐसे इवेंट के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, कि माशाल्लाह ये इवेंट बहुत अच्छा है। इसमें क्या है, मुख्तलिफ किस्म के डिफरेंट किस्म की कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान की और मलेशिया की है। तो इसमें क्या है, अपॉर्चुनिटी है बहुत सारी। जी, जो बिजनेस करना चाहता है इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली मरतबा इतना बड़ा इवेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तानी एम्बेसडर एहसन रजा साहब थे और रॉयल फैमिली थी मलेशिया की। तो इट्स अ वेरी गुड। सलंगोर की रॉयल फैमिली भी थी जो आगे बैठे थे वीवीआईपी चेयर्स के ऊपर। ज़िया भाई के साथ, ज़िया भाई रहते हैं साइबर जयपुत्रा जय में। मैंने एक ना बड़ी देर से प्लान कर रखा है कि मैं एक प्लेलिस्ट शुरू करूंगा जिसमें मैं टॉप सक्सेस स्टोरीज ऑफ पाकिस्तानीज बताऊंगा ना। तो उसके हवाले से मैंने सबसे पहले जब भी करना ना, मैंने ज़िया भाई के साथ व्लॉग करना है। बस ये पेंडिंग चल रहा है और उसमें ये हुआ करेगा कि हम जाया करेंगे जो यहाँ पे टॉप सक्सेसफुल पाकिस्तानीज हैं उनके कंडोमिनियम को रिव्यू किया करेंगे। अब यही समझ लें कि वो देसी वर्जन होगा, मलेशियन वर्जन होगा, एक दिन जियो के साथ वाला, सोहेल बड़ैच वाला। तो इंशाल्लाह उसमें जब भी शुरू किया ना वो ज़िया भाई से शुरू करना है इंशाल्लाह। तो यार ये था आज का व्लॉग। काफ़ी, इसको व्लॉग तो नहीं बोलूँगा, मैं वीडियो बोलूँगा कि जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि मलेशियन जो है मलेशिया पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल MPBC जो है उसका क्या किरदार है और वो आपके बिजनेस सेटअप करने में आपकी क्या मदद कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपको गाइड कर सकते हैं लेकिन आपका बिजनेस सेटअप करने में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते कि KYC का इशू हो जाता है। कोई ब्लैक मनी लेके इधर आकर बोले जी ये मेरा पैसा इन्वेस्ट करवा दे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके पास प्रॉपर एक वीज़ा है, ठीक है, और आपको गाइडेंस चाहिए तो MPBC की आप जो है इनकी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर जाकर इनकी मेंबरशिप लें। ईयरली मेंबरशिप इनकी होती है, 50 रिंगिट शुरू में देने होते हैं, उसके बाद 200 रिंगिट है। तो पहले साल आपने 250 देना, उसके बाद 200 रिंगिट है। तो ये इस तरह के जो नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं उस पर आपको बुलाते रहते हैं, ठीक है। इनके नेटवर्किंग इवेंट साल में काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे फिर आपको कनेक्ट करवा देते हैं इस तरह के लोगों के साथ जो आपको प्रॉपर्ली गाइड करते हैं बिजनेस सेटअप के बारे में। तो यार मजीद इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्लॉग आते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।